ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो 11th और 12th की फ़िज़िक्स में मेन डिफरेंस है कि 11th में जो हम फिज़िक्स के कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, चाहे वो बल है या बल आघूर्ण है या घर्षण है या अभिकेंद्री बल या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट है, उन सब चीज़ों को हम क्या है कि अपने दैनिक जीवन में होते हुए देखते हैं, उनको हम फील करते हैं, ठीक है। लेकिन जो 12th की फ़िज़िक्स है, चाहे आप लोग आवेश के बारे में कहें या फिर ये प्रकाश ही पढ़ लें या फिर आप परमाणु, नाभिक, ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ लें, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते नहीं हैं। यहाँ पे हमने अपनी इमेजिनेशन पावर, कल्पना शक्ति का यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि इसमें थोड़े बहुत डेरिवेशन है, तो इसका प्रॉपर रिवीजन ज़रूरी है और तभी आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है कि जब आप उसको पूरा फील करें, ठीक है। तो रटने से ज़्यादा उसका मतलब कि उसको समझिए, जो आप पढ़ रहे हैं उसको सोचिए कि आपने क्या पढ़ा है, उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक में कूदिए, ठीक है। और एक चेन बनाते हुए, मतलब कि एक सीरीज़ बनाते हुए चलते रहना कि कोई भी कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हैं उसका प्रॉपर रिवीजन करना ताकि आप उसका आगे फ़ायदा ले सकें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो फिज़िक्स की दो बुक्स हैं, ठीक है। तो जो पहली बुक है वो तो टोटली आवेश पर ही आधारित है, ठीक है। तो जो फर्स्ट बुक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब वैद्युत और चुंबकत्व, ठीक है। तो देखिए, वैद्युत का मतलब है आवेश का प्रवाह, ठीक है। ये जो फर्स्ट बुक है, इसके कुछ टॉपिक आप 10th में भी हल्के से सुन चुके हैं, हालांकि 10th में आपको खाली आइडिया देते हैं, इतनी डीप स्टडी होती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आवेश की बात आ रही है। तो आवेश आवेश की जब आप स्टडी करेंगे तो यहाँ पर हम आवेश को दो तरीके से पढ़ेंगे कि जब आवेश स्थिर है और जब आवेश गतिमान है, ठीक है। तो अगर हम स्थिर आवेश की बात करें तो हम स्थिर वैद्युत की पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थात भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं तथा उससे संबंधित घटनाओं की स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे स्थिर वैद्युत की या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, आवेश मतलब चार्ज क्या है, उसके प्रकार मतलब टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है। उसके बाद वैद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, वैद्युत विभवांतर। इसी के साथ साथ वैद्युत विभव है, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, गॉस का नियम और उसके एप्लीकेशन है, और इसके साथ साथ ही कैपेसिटर, संधारित्र और परावैद्युत है, ठीक है। ये सारे के सारे जो पार्ट पढ़ेंगे, इन सब में जो कॉन्सेप्ट लगेगा चार्ज का वो क्या है कि चार्ज इन रेस्ट, ठीक है। मतलब इसमें जो हम आवेश की बात करेंगे वह स्थिर अवस्था में रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो हम दूसरी ब्रांच पढ़ेंगे वो है आवेश जब गतिमान है, ठीक है। तो भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम गतिमान आवेश का अध्ययन करते हैं तथा उससे संबंधित परिघटनाओं की स्टडी करते हैं, उसको हम गतिक वैद्युत की बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। तो इसकी भी दो शाखाएं हो जाएंगी, एक हो जाएगा धारा वैद्युत मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी, और एक हो जाएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ठीक है। मतलब कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो देखिए, जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब धारा वैद्युत में पढ़ेंगे, इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे कि वैद्युत धारा, ठीक है, ये आप लोग हल्का सा 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि और उसके साथ साथ प्रतिरोध, उसमें आप लोग प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम भी पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही चालकता, ओम का नियम, किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ जैसे कि मीटर सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु आदि, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि आप इसमें जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सबसे अच्छी बात यह है कि उसके साथ साथ आप उनका प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप अगर कॉन्सेप्ट अपनी थ्योरी अच्छे से कर देते हैं और उसके साथ आप अपना प्रैक्टिकल करते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ही देखिए, जैसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व तो पढ़ेंगे, तो इसके सारे कॉन्सेप्ट मैं कवर नहीं कर पाई हूँ। यहाँ पे मैं आपको हल्की सी झलकियाँ दे रही हूँ कि ये चीज़ें आपके आपके मतलब कि आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है, ठीक है। तो जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है या धारा मापी, पृथ्वी का चुंबकत्व, चुंबकीय पदार्थ जैसे लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसके साथ साथ ही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है, ट्रांसफार्मर है, चोक कुंडली है, ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग फर्स्ट बुक में पढ़ेंगे। इसके बाद जो सेकेंड बुक आती है उसके स्टार्टिंग में हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, ठीक है, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी पढ़ेंगे। और इसकी भी दो शाखाएं होंगी, एक होगी रे ऑप्टिक्स या किरण प्रकाशिकी, और एक होगी वेव ऑप्टिक्स या तरंग प्रकाशिकी। तो किरण प्रकाशिकी के भी कुछ कॉन्सेप्ट आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। उसके साथ साथ ही परावर्तन के नियम, और उसके बाद गोली दर्पण से कैसे परावर्तन होता है उसके लिए कुछ फॉर्मूले भी पढ़े हैं, दर्पण फॉर्मूला वगैरह वगैरह। और इसके साथ ही आप लोग पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप प्रकाश का अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। और अपवर्तन भी 3 तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे पहले गोली पृष्ठ से अपवर्तन पढ़ेंगे, फिर लेंस से अपवर्तन पढ़ेंगे, फिर प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। ये
3 हेडिंग होंगी आपकी मेन इसमें। और इसके साथ साथ ही प्रकाशिकी यंत्र, प्रकाशिकी यंत्र में भी आप मेनली दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद जब आप ये रे ऑप्टिक्स पूरी कर लेंगे फिर आप वेव ऑप्टिक्स की ओर बढ़ेंगे, मतलब तरंग प्रकाशिकी। इसमें हम मेनली प्रकाश को एज अ रे मतलब एज अ वेव मतलब कि तरंग की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। और ये जितने कॉन्सेप्ट हैं, अगर यहाँ पे हम प्रकाश को की प्रकृति को तरंग नहीं मानेंगे तो ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग हाइगन्स का सिद्धांत पढ़ेंगे, व्यतिकरण है, विवर्तन है, प्रकाश का ध्रुवण है, ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रकाश का ध्रुवण जब आप पढ़ेंगे तो यहीं से प्रूफ होगा कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। और इसके बाद जब आप ये चीज़ें पढ़ लेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, ठीक है। द्रव्य जैसे कि मैटर्स होती हैं जो, और विकिरण मतलब रेडिएशन, ठीक है। तो इन सब की और द्वैत प्रकृति का मतलब कि ड्वेल नेचर मतलब कि दो तरीके से व्यवहार करेगा, ठीक है। मतलब तरंग की तरह भी और कण की तरह भी, ठीक है। तो यहीं पे आप लोग पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जैसे ये सब कॉन्सेप्ट थे ना कि व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, ये सब क्या करते हैं कि प्रकाश एक तरंग है, ये प्रूफ करते हैं। और यहाँ पे जब हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ते हैं तो यहाँ से प्रूफ होता है कि प्रकाश में तरंग के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी एक मतलब कण की तरह भी वो व्यवहार करता है, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी समीकरण आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके साथ साथ ही एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिससे प्रूफ होगा कि द्रव्य भी क्या है कि तरंगे हैं, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट में डेविसन और जर्मन का एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर हम परमाणु तथा नाभिक पढ़ेंगे, एटॉम एंड न्यूक्लियाई। और परमाणु वाला पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे पहले कि परमाणु की संरचना क्या है। ये आप लोग थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि परमाणु की संरचना को एक्सप्लेन करने के लिए जैसे जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, फिर रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके बाद फिर रदरफोर्ड ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, उसके बाद बोर की परिकल्पना आई, ठीक है। उसके बाद फिर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम वगैरह ये सब चीज़ें हम इस पर पढ़ेंगे, ठीक है। और जब हम परमाणु की स्टडी कर लेंगे उसके बाद फिर हम नाभिक के बारे में पढ़ेंगे कि नाभिक की संरचना क्या है, कि नाभिक किस किस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता पढ़ेंगे और उसके साथ ही नाभिक की ऊर्जा पढ़ेंगे, ठीक है। यहीं पे हम लोग नाभिक की संलयन, नाभिक की विखंडन और सूरज में ऊर्जा का स्रोत क्या है, कैसे सूरज से ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, इन सब की स्टडी करेंगे। इसके बाद फिर हम जो लास्ट ब्रांच होगी हमारी वो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ होंगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन। इसमें हम सबसे पहले अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे, फिर अर्धचालकों का यूज करके जो डायोड मतलब कि जो युक्तियाँ बनेंगी जैसे संधि डायोड है, ट्रांजिस्टर वगैरह की स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसमें भी मेनली अभी ट्रांजिस्टर आप लोगों के सिलेबस से हट चुका है। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी थोड़ा सा सिंपल सा प्यारा सा चैप्टर है। इसमें हम एनालॉग परिपथ क्या होते हैं, डिजिटल परिपथ क्या होते हैं, उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप के जो लॉजिक गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ठीक है। और इसके संयोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस हल्का सा ये मेरी इस वीडियो में मेरा मेन उद्देश्य ये था कि आप लोग सिंपल ये परिचित हो जाएं कि आप 12th में कौन कौन सी ब्रांच पढ़ेंगे फिजिक्स की, ठीक है। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट वीडियो से 1 बाय 1 आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू।